इंडिया के केरल राज्य में पहला एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन 9 जनवरी 2022 को बना। इस दिन को एक्स मुस्लिम डे के रूप में प्रपोज किया गया। क्या है एक्स मुस्लिम का मतलब और क्या है एक्स मुस्लिम की हिस्ट्री और इंडिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट कब पॉपुलर हुआ, जानेंगे ये सब कुछ। और अपना कोई भी ओपिनियन देने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक्स मुस्लिम यानी कि वो मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। ये एक तरह का मूवमेंट है जो दुनिया के हर देश में चल रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिका में 1988 में सलमान रशीदी की एक बुक पब्लिश हुई जो रिलीजियस क्रिटिसिज्म पर बेस्ड थी। इसके बाद वहाँ पर बवाल होना शुरू हो गए। फिर 1995 में इब्न वरक की एक बुक पब्लिश हुई जिसका टाइटल था व्हाई आई एम नॉट अ मुस्लिम। इसके बाद एक के बाद एक ऐसी बुक पब्लिश होने लगी जो रिलीजियस क्रिटिसिज्म पर बेस्ड थी। फिर उसके बाद में 9/11 का हमला हुआ, पर दुर्भाग्यवश वेस्ट कंट्री में मुस्लिम समाज को एक उग्रवादी दृष्टि के साथ देखे जाने लगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है पर सच है। इस घटना के बाद एक्स मुस्लिम मूवमेंट तेजी से बढ़ने लगा। इस घटना के बाद अली शीना नाम के एक एक्स मुस्लिम ने फेथ फ्रीडम इंटरनेशनल की घोषणा की और इस समय तक एक्स मुस्लिम की कहानियां बुक्स के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने लगी थी। इसका असर देखने को मिला 2007 में जब जर्मनी में दुनिया की पहली सेंटर काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम की स्थापना हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद हर देश में एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बन गए, जैसे कि 2007 में यूनाइटेड किंगडम, 2009 में यूएस में, 2012 में पाकिस्तान में, श्रीलंका में 2016 में, इंडिया में 2019 में एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो चुका है। ये तो थी एक्स मुस्लिम की हिस्ट्री। अब जानते हैं इंडिया में इसका असर देखने को कब मिला। एक्स मुस्लिम का फिनोमिना वेस्ट का है। इंडिया में साल 2020 में एक्स मुस्लिम ज़्यादा ग्रो हुए, वो भी यूट्यूब की वजह से। केरल के एक्स मुस्लिम इस बात पर एग्री करते हैं कि इंटरनेट की वजह से एक्स मुस्लिम अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं और अपने आइडियाज शेयर कर पाते हैं। बहुत से एक्स मुस्लिम जैसे कि एक्स मुस्लिम साहिल, समीर, सचवाला, ये सब सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि इंडिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट वुमेन्स का है। एक्स मुस्लिम साहिल के मुताबिक देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक्स मुस्लिम हो सकते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से देश में 6% मुस्लिम गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। अगर इंडिया में 20 करोड़ मुस्लिम हैं तो उसमें से 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक्स मुस्लिम है। E.A. जब्बर का मानना है कि इंडिया में एक्स मुस्लिम को काउंट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि थ्रेट के डर से कोई भी नहीं बताएगा कि वो एक्स मुस्लिम है। एक सवाल जो आप सभी के मन में उठ रहे होंगे कि क्यों इतने लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। इसे जानने के लिए 2007 में एक शोध किया गया कि क्यों लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। इस स्टडी को खलील बिल्की स्टडी के नाम से जाना जाता है। इस स्टडी में उन कारणों को ढूंढने की कोशिश की गई जो लोगों को एक्स मुस्लिम बनाती है। इस स्टडी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला इंटेलेक्चुअल रीजन और दूसरा सोशल रीजन। इंटेलेक्चुअल रीजन में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे: इस्लाम में महिलाओं की स्थिति, शरिया कानून और मानव अधिकार में विरोधाभास, विज्ञान और रिलीजन में विरोधाभास। इस तरह के कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। वही सोशल रीजन कुछ इस तरह के हैं: रिलीजन का पिछड़ा होना, महिलाओं और नॉन मुस्लिम पर विचार। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्स मुस्लिम ने रिलीजन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जिसे वो गॉड समझ रहा था वो सभी नॉन मुस्लिम को नरक में भेज देगा। एक एक्स मुस्लिम ने यह भी साझा किया कि उसे कुत्ते अच्छे लगते थे, पर उसकी माँ ने कहा कि कुत्ते हराम है। यहाँ उसके मन में प्रश्न उठे और जब उसे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो वो एक्स मुस्लिम बन गई। इस स्टडी से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि जितने लोग भी एक्स मुस्लिम बने हैं उन्हें संतुष्टिजनक आंसर नहीं मिला है, इसी के चलते वो एक्स मुस्लिम बन गए और इन्हीं सवालों के जवाब एक्स मुस्लिम चैनल पर दिए जा रहे हैं। ये तो बात थी इंडिया की। अब बात करते हैं इस्लामिक देश के बारे में। सऊदी अरब में गैलप इंटरनेशनल की रिसर्च के मुताबिक 500 सऊदीज में से 5% लोग खुद को नास्तिक बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त 19% लोग स्वयं को नॉन रिलीजियस बता रहे हैं। सऊदी सरकार ने इसकी वजह से 2014 में विधान बनाकर नास्तिक होने को आतंकवादी जैसा घोषित कर दिया था। फिर मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता के आने पर इस विधान को खारिज किया गया। वहीं ईरान में 2023 में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा मस्जिद बंद हो गई
क्योंकि उनमें लोग जाते ही नहीं थे। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सी अरब कंट्रीज में भी लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वेस्ट के लोग कृष्ण जी के भक्त कैसे बन गए तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।